और अब आज की गंभीर चिंता से जुड़ी खबर, जहां पूरा देश चाह रहा है कि जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला जा सके, क्योंकि आज दोपहर जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने के बाद भारी तबाही हुई है। अब तक 40 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं, 120 से ज्यादा लोग घायल हैं, कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है, 220 से ज्यादा लोग लापता हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह कल किश्तवाड़ में उस जगह पहुंच सकते हैं जहां बादल फटने के बाद तबाही का सैलाब आया है। प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक ने दुख जताया है, हर संभव मदद पहुंचाई जा रही है। धराली की तबाही से उबरे भी नहीं कि किश्तवाड़ में अब बादल फट गया। बार बार क्यों पहाड़ी राज्यों में बादल बम बनकर फूट रहा है? किश्तवाड़ में अब धराली जैसी तबाही कैसे आई? जम्मू कश्मीर का किश्तवाड़, वक्त दोपहर 12:30 बजे। 9,500 फीट की ऊंचाई पर बादल फटता है, चीख पुकार मच जाती है, गाड़ियां बहने लगती हैं, पहाड़ से सैलाब की तरह आता मलबा घरों को डुबाने गिराने लगता है। हादसा उस समय हुआ जब हजारों श्रद्धालु किश्तवाड़ में मचैल माता यात्रा के लिए पड्डर सब डिवीजन में चशोटी गांव पहुंचे थे। ये यात्रा का पहला पड़ाव है। बादल वहीं फटा जहां से यात्रा शुरू होने वाली थी। यहाँ श्रद्धालुओं की बसें, टेंट, लंगर और कई दुकानें हैं। सभी दावा है कि बादल फटने के बाद आए सैलाब में बह गए। उस वक्त यहाँ कितने लोग मौजूद रहे होंगे, कितने प्रभावित हुए हैं, अंदाजा इस वीडियो से लगाइए। जहाँ लोग बादल फटने के बाद डरे हुए दिखते हैं, अपनी जान बचाने के लिए बेचैनी पसरी दिखती है। लोग समझ नहीं पा रहे कि किधर जाए। मेरी यही अपील है कि आप पैनिक न हो, और खासकर जो हमारे जो यात्रा करने आ रहे हैं वो यात्रा जो है अब अपनी यात्रा जो कैंसिल करें। जो फर्दर हम इसमें आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, और यहाँ डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि पैनिक न हो। ठीक है, सारा रिलीफ और रेस्क्यू का जितने भी सामान था, मैन, मशीनरी, सब कुछ सारा जो। मचैल माता तीर्थ यात्रा हर साल अगस्त में होती है। इसमें हजारों श्रद्धालु पहुंचते हैं। ये इस बार 25 जुलाई से 5 सितंबर तक चलनी है। ये रूट जम्मू से किश्तवाड़ तक 210 किलोमीटर लंबा है और इसमें पद्दर से चशोटी तक 19.5 किलोमीटर की सड़क पर गाड़ियां जा सकती हैं। उसके बाद 8.5 किलोमीटर की पैदल यात्रा होती है। भारी नुकसान हो सकता है। वहाँ पे बड़ा कंजेस्टेड इस वक्त सारा यात्रा की वजह से, छोटी छोटी दुकानें बनी हैं, गाड़ियाँ वहाँ पे हैं, लोग वहाँ पे हैं, गाँव वहाँ पे है। अगर गाँव में ये आया होगा तो वहाँ तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा नुकसान। चशोटी गांव किश्तवाड़ शहर से लगभग 85 किलोमीटर दूर है। यहाँ श्रद्धालुओं के लिए लगाया गया एक लंगर इस घटना से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। बादल फटने के कारण अचानक आई बाढ़ में दुकानें, सुरक्षा चौकी समेत कई घर दावा है बह गए। बादल फटने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन के इस वीडियो को देखिए, अंदाजा आपको लगेगा कि तबाही कितनी बड़ी है। जहाँ एक बड़े पत्थर को हटाने में लोग जुटे हैं। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री ने दुख जताने के साथ हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन में हर मदद का भरोसा दिया है। हर मदद किश्तवाड़ में पहुंचाई जा रही है। दरअसल इस क्षेत्र को समझते हुए समझ आता है कि किस तरह की तबाही इतने बड़े पैमाने पर वहां नजर आती है। एक दूसरा रास्ता जो कटता है वो कटरा के क्षेत्र तक, यानी वहां पर आप एक धार्मिक यात्रा देखिए, दूसरी तरफ मच्छिल माता यात्रा यहाँ पर, और जो आबादी है इस पूरे क्षेत्र की, वो घनी आबादी होने के कारण और पर्यटकों के होने के कारण भी आपको इस तरह की स्थिति दिख रही है। मीर फरीद हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं। फरीद, हमने देखा कि किस तरीके से सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सब फौरन लग गए हैं इसमें, लेकिन जितनी बड़ी संख्या में वहां पर लोग दिख रहे हैं, मतलब धराली से अलग, धराली में चूंकि यात्रा उस हिसाब से हो नहीं रही थी, लेकिन यहाँ यात्रा चल रही थी। उन आशंकाओं के बीच राहत कार्य क्या रात में अभी रोका गया है? क्या फौरन फिर सुबह, क्या हेलीकॉप्टर मूवमेंट्स हो पा रहे हैं इस क्षेत्र में? श्वेता, अभी जो हमारे पास वीडियो आया है, ये
2 घंटे पहले का है, यानी कि जब लैंडस्लाइड हुआ, जब क्लाउड बस्ट हुआ उससे 2 घंटे पहले, और उससे ये बात समझ आती है कि कितने सारे श्रद्धालु वहां पे पहुंचे थे, कैसे टेंट और लंगर लगे हुए थे। बिल्कुल अमरनाथ यात्रा का जैसे बेस कैंप होता है, बिल्कुल उसी तरीके से वहां हजारों की संख्या में लोग थे, यानी कि न सिर्फ वहां के रहने वाले उस गांव के, बल्कि बाहर से भी जो श्रद्धालु आए थे काफी ज्यादा थे। तो उससे एक आइडिया आता है कि कितने लोग वहां थे और कितना बड़ा ये जो है इसमें डैमेज हो सकता है। जहां तक रेस्क्यू एफर्ट की बात है, बारिश अभी भी लगातार हो रही है। कश्तवाड़ के लिए अगले 6 घंटे के लिए मेट का एक अलर्ट है कि काफी भारी बारिश हो सकती है, तो वो काफी बाधा डाल रहा है रेस्क्यू एफर्ट में, क्योंकि एनडीआरएफ की जो टीम्स हैं स्पेशलाइज करती हैं ऐसे रेस्क्यू एफर्ट में, और जितना जल्दी वो वहां पहुंच पाती, वो मलबे से जो जिंदा लोग जिनको अभी बचाया जा सकता है उनको खींच निकाल सकते थे। लेकिन फिर भी जो भी वहां स्थानीय प्रशासन के पास जो भी उनके पास मशीनरी है, या उसके अलावा जो भी वेरविदल है, और अगर आप सेना की बात करें तो डेल्टा फोर्स के जो जवान है वो भी वहां पे हैं, स्थानीय पुलिस है, तो कई लोगों को जो है मलबे से बाहर निकाला गया है। लेकिन अभी भी श्वेता तकरीबन 180 से 200 लोग गायब हैं, जो अनअकाउंटेड हैं। तो आप समझ सकते हैं कि डेथ टोल जो है बढ़ सकती है, और जितना देरी होगी उन तक पहुंचने में उतना ही चांस कम है उनका जिंदा बाहर निकलने का। तो ये जो पहला विंडो रहता है 6 से 8 घंटे का, काफी ज्यादा क्रूशियल है। पूरी कोशिश चल रही है, लेकिन जो चॉपर नहीं लैंड कर पा रहे, वो बहुत बड़ी दिक्कत जो है बन रही है। जी, मीर फरीद हमारे संवाददाता ये जानकारी दे रहे थे। दरअसल उस क्षेत्र में एक तरफ कोशिशें ये होती हैं कि कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाए, वहाँ पर टनल्स की पूरा एक जाल आप देख सकते हैं, यही वो हिस्सा हो जाता है जो मोटे तौर पर आप समझिए कि बगलिहार डैम जहाँ पर है, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से भी अहम है। लेकिन इस तरह से प्रकृति की जो मार पड़ी है, वो जल्द से जल्द हम उम्मीद करते हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन हो पाए, लोग सुरक्षित ज़्यादा से ज़्यादा निकाले जा सकें।